केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि के नए कानून बनाए, हमारी पार्टी ने जिस दिन इन्होंने ये ड्राफ्ट अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट को भेजा था, हमने उसी दिन इसका विरोध किया था। और न केवल विरोध किया था, बल्कि हमने कहा था कि अगर इस तरह के अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाए जाएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां विधानसभा में इसका विरोध करेगी, वहीं सड़कों के ऊपर उतर करके भी हम इसका विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के एक एक जिले के अंदर हजारों की संख्या में पार्टी के किसान सेल के बैनर के नीचे उपायुक्त को जाकर के ज्ञापन दिए और उसमें मांग करी थी कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं, इनको तुरंत खत्म करके किसान को एमएसपी की गारंटी हो और एमएसपी के नीचे कोई खरीद कर रहा हो तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। चौथा, एक नया कानून बना करके किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ उसकी फसल के दाम उसको मिले। उसके बाद फिर हमने जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपनी पार्टी की तरफ से उसी दिन इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस किसान आंदोलन में कैसे किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके, कैसे केंद्र की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए कि आपने जो गलत कानून बनाए हैं इनको खत्म किया जाए, नए कानून बना करके किसान को फैसिलिटीज दी जाए। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी दिन से लगातार किसान की जो लीडरशिप थी उसके साथ खड़े होकर के मदद करी। अब भी आज की तारीख में भी पूरे प्रदेश के हमारी पार्टी के किसान सेल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार धरनों में शामिल होकर के किसान की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये कानून बनवाए, तब प्रधानमंत्री से उससे पहले कोई भी किसान संगठन देश का इस बात की डिमांड नहीं कर रहा था कि कोई इस किस्म के कानून इस देश में कृषि को लेकर के बनाने चाहिए। यहां तक भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी लिखी गई थी 8 अप्रैल 2010 को। और न केवल प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया था और एक वर्किंग ग्रुप की तरफ से 20 सिफारिश की गई थी देश के प्रधानमंत्री को। और उस ग्रुप के चेयरमैन जो है स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। और उसके अंदर जो 20 सिफारिशें की गई थी, उसके साथ साथ एक 64 सूत्रीय एक्शन प्लान भी बताया गया था। वहीं इस रिपोर्ट में जगह जगह एमएसपी का जिक्र किया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे इस देश के किसान को एक मैसेज दिया जाए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस तरह का एक ग्रुप बना करके
पूरे देश के किसान को एक मैसेज दिया था कि मैं आपके हकों की लड़ाई जहां अपने प्रदेश में किसान के लिए लड़ रहा हूं, वहीं पूरे देश में किसान को कैसे लाभ मिले, इसके लिए भी मैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ग्रुप में शामिल करके आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। आप हरियाणा में सरकार मानते हो कि सरकार है? हरियाणा में तो जंगल का राज है। हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर को कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं मानता, और चीफ मिनिस्टर जो है इतनी हिम्मत नहीं रखता कि किसी मिनिस्टर को कोई जिम्मेवारी लगा करके कोई काम ले ले। आप कहते हो कि सरकार कहती है। सरकार तो होती तो फिर किसान को आज धरने पे नहीं बैठना पड़ता। कोई भी सरकार इस देश में बनी है, उस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो इस देश की 70% आबादी जो खेती के साथ जुड़ी है उसका है।